खबरदार होशियार, कराची में सूरज अगले 3 रोज आग बरसाएगा, पारा 37 डिग्री तक जाएगा। महकमे मौसमियात ने शहरियों को खबरदार कर दिया। राजस्थान से गर्द आलूद खुश्क हवाएं भी चलेंगी। शहर में आज भी सूरज आग बरसाने लगा। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया। कराची वालों को तपती धूप में अजियतनाक लोड शेडिंग का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 15 घंटे तक अजियतनाक लोड शेडिंग। लाइन्स एरिया, सदर, कुरंगी और सिटी रेलवे में बिजली की आंख मचोली। तेजर टाउन, हिजरत कॉलोनी, सरजानी और लियारी में भी बत्ती गुल। न्यू लियारी, यूसुफ गोट, अयूब गोट के मकीन भी परेशान। शहरी बढ़ती लोड शेडिंग पर फट पड़े। कहते हैं बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। कराची में गैस बहरान ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस मुकम्मल गायब रहना मामूल बन चुका। दिन के औकात में भी गैस बंदिश और प्रेशर में कमी की शिकायत। राम सवामी, ऑल सिटी एरिया, लियारी और शेपाउट कॉलोनी के मकीन परेशान। मंगोपीर, न्यू कराची और नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके भी लोड शेडिंग की जद में। शहरी लकड़ी और LPG सिलेंडर्स पर खाना बनाने पर मजबूर। सुई सदन गैस कंपनी के मुताबिक शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। सारा दिन बच्चे प्यास से, रोटी से भूखे वो होटलों से ले आते हैं, खाते हैं, फिर जो होता है वो इस पे लगाएं। क्या हुकूमत हमारे को दे रही है, ये क्या लोग हम उन लोगों का दे रहे हैं। गैस इस सीज़न में गैस जानी चाहिए, जो आप बोलते हो हैं। चलो सर्दियों में मानते हैं भाई, चलो ठंडा है तो गैस जम गई है, ये गर्मी में भी गैस नहीं है। सिंध की जामियात को बड़ा रिलीफ मिल गया। HEC ने ग्रांट जारी कर दी। 4 अरब 39 करोड़ रुपए जारी किए गए। तर्जुमान HEC के मुताबिक ग्रांट माली साल 2023-24 के सेकेंड क्वार्टर की मद में जारी की गई। जामिया कराची को 91 करोड़ रुपए और सिंध यूनिवर्सिटी को 43 करोड़ जारी हुए, जिन्हें सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को 29 करोड़ रुपए मिले। दाऊद यूनिवर्सिटी को 89 करोड़ और दाऊद यूनिवर्सिटी को 29 करोड़ जारी किए गए। किसी को कुछ पता नहीं कॉलेज कैसे चल रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अल-नूर के दौरे के दौरान शदीद बरहम। तालीमी इदारों के दौरे न करने पर मकबूल बाकर DG कॉलेजेस पर भी नाराज। कॉलेज प्रिंसिपल की फर्नीचर न होने की शिकायत। मुसलसल 1 साल गैर हाजिर रहने पर लेडी टीचर को फारिग करने का हुक्म। किसी को ज़ेरे तालीम बच्चियों की तादाद का इल्म न होने पर भी हैरत का इजहार। मकबूल बाकर का कहना था कि कॉलेज की हालत इंतहाई बुरी है, मैं अपने आप पर जब्त कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आला ने जिला वस्ती कराची के समनाबाद बाग भी गए। ग्राउंड में गंदगी पर शदीद बरहमी का इजहार। पार्क की हालत अच्छी बनाने की हिदायत। फीसों में इजाफा और ट्रांसपोर्ट मसाइल नामंजूर। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के तलबा सरापा एहतजाज। साबिक वाइस चांसलर राना शमीम और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। दाखिला पॉलिसी, हॉस्टल इंतजामात और दीगर मसाइल हल करने का मुतालबा। तलबा ने कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज किया। हमारे पास हॉस्टल नहीं है, जो कि हमने इनको बार बार एप्लीकेशन दिए हैं, बहुत कुछ कहा है, मगर ये कभी करें हमारे पास फंड नहीं है। कभी कहते हैं कि गवर्नमेंट को फंड नहीं मिला, कभी कह रहे हैं HEC के अप्रूवल चाहिए। कराची में माहौलियाती आलूदगी आसाब बन गई। फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना। एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक 100 से 200 डिग्री तक फ़ज़ाई आलूदगी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। समुद्री हवाएं मुअत्तल होने के बाइस फ़ज़ा में आलूदगी बढ़ रही है। डॉक्टर्स ने फ़ज़ाई आलूदगी को नाक, कान और गले के अमराज की वजह करार दे दिया। समंदर की हवा ना होने की वजह से जितनी पोल्यूशन है वो हवा में अब आपको दूर तक नज़र आता है धुंध की शक्ल में। तो ये चेंज अब आ रहा है। बिल्कुल आप समझे कि हम सर्दियों की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं तो ये हवा की एयर क्वालिटी मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। ट्रेन का सफ़र महंगा होने से मुसाफिरों की तादाद में कमी। रेलवे को पाक बिजनेस एक्सप्रेस मनसूख करना पड़ गई। इकनॉमी क्लास में 270, AC स्टैंडर्ड में 90 और AC बिजनेस में 20 मुसाफिरों की बुकिंग थी। बिजनेस एक्सप्रेस की मनसूखी से रेलवे को 15 लाख रुपए की एकतरफा बचत हो गई। सब्जियां ज़मीन पर और कीमतें आसमान पर। शहर कायद में सब्जियां खरीदना भी नामुमकिन होने लगा। पालक 20 रुपये महंगी होकर 100 रुपये किलो हो गई। टमाटर 150, आलू 90 और प्याज 80 रुपये किलो दस्तयाब। हरी मिर्चें 200, भिंडी 160 और लीमू
400 रुपये किलो, अदरक 1000 और लहसुन 540 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। हरे धनिए और पुदीने की गड्डी की कीमत सिर्फ 20 रुपये। चीनी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के मस्बत असरात, आवाम को रिलीफ मिलने लगा। होलसेल मार्केट में चीनी 2 रुपये फी किलो सस्ती 145 रुपये फी किलो हो गई। 50 किलो की बोरी 7250 रुपये की हो गई। दुकानदारों का क्रैकडाउन जारी रखने का मुतालबा, कहा स्मगलिंग से मुल्क को नुकसान हो रहा था। मजीद इनके खिलाफ और भी कार्रवाई करेंगे ना, इंशाल्लाह आवाम को भी रिलीफ मिलेगा और दुकानदारों को रिलीफ मिलेगा। लिहाजा मेरी निगरान हुकूमत से यही कहा है कि उनको कफीर किरदार तक पहुँचाया जाए। क्रैकडाउन मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत करार, एक्सपोर्टर्स ने स्मगलिंग के खात्मे के लिए कारोबार को दस्तावीज करने की भी तजवीज़ दे दी। चेयरमैन पाकिस्तान नेटवेयर एंड स्वीटर्स एसोसिएशन रफीक गोडेल कहते हैं क्रैकडाउन से मईशत और आवाम को नुकसान पहुँचाने वाले बेनकाब हो रहे हैं। डॉलर सस्ता होने के नताइज जल्द सामने आएंगे। रुपया बुलंदियों पर, डॉलर जमीन बोस होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 16 पैसे सस्ता 289 रुपये 70 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कमी के बाद 292 रुपये पर ट्रेड करने लगा। माहिरीन के मुताबिक डॉलर सस्ता होने से दरामदी लागत में कमी होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मस्बत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स की 46,000 से जायद पर ट्रेडिंग। नून लीग सिंध भी सियासी महाज पर मुतहरिक, नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का आगाज। शाह हाउस कराची में मुनक़दा इजलास में सियासी अमूर पर मुशावरत। सीनियर लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद खसूसी तौर पर शरीक हुए। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर, मिर्जा इश्तियाक बेग, राजा अंसारी, ख्वाजा तारिक और दीगर भी मौजूद थे। लापता अफराद की बाजियाबी केस में अहम पेशर 4 शहरी बाजियाब होकर घर पहुँच गए। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने दरख्वास्त से निपटा दी। शहरी आवाम कॉलोनी गुलशन इकबाल साइट एरिया से लापता हुए। दीगर शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक IG सिंध, महकमा दाखिला और दीगर को 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 77% रहा, 23% तलबा नाकाम हुए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नासिर अंसार के मुताबिक 7.3% तलबा ने A+ ग्रेड हासिल किया। 91% तलबा ने A ग्रेड लिया। 16% तलबा B ग्रेड में पास हुए। छठी सिंध रैंकिंग स्क्वाश चैंपियनशिप, PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में सेमीफाइनल मुकाबले। अनस खान और मोहम्मद जमान ने अंडर 19 कैटेगरी के फाइनल में जगह बना ली। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। शहर कायद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मुहाफिल का भी इनेकाद, हर तरफ दुरूद व सलाम की सदाएं। मुख्तलिफ इलाकों में अजीमुल शान मेलाद रैलियों का इनेकाद। आशिकाने मुस्तफ़ा कलाम सुनकर झूम उठे। उलमा, ताजर, बुकला और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। महकमा बागात, बल्दिया कुरंगी और टाउन इंतजामिया भी मुतहरिक। इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाने लगी। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। DIG ईस्ट गुलाब असफर का कहना है बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स ड्यूटी सरअंजाम देंगे। जो बड़े प्रोग्राम है और जो बड़े जुलूस हैं उनमें तो जुलूस में तमाम रूट की BD क्लियरेंस करवाई जाएगी और बाकी जो बड़े वेन्यूज़ हैं उनकी भी BD क्लियरेंस की जाएगी।